Hello everyone. In this lecture, we will learn about the acid. ये क्लास 10th की केमिस्ट्री का टॉपिक है. इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में बन सकता है और ये जो बिल्कुल बेसिक सा है एसिड के बारे में, ये हर किसी को पता होना चाहिए. आइए चलिए पढ़ते हैं एसिड्स के बारे में. एसिड क्या होते हैं? दो सब्सटेंस दैट रिलीज H+ आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर. वो सब्सटेंसेस जो पानी में घुलने पर H+ आयन रिलीज करते हैं. कौन सा आयन रिलीज करते हैं? H+ आयन. उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं? एसिड की कैटेगरी में रखते हैं. एसिड्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो एसिड को बेस से अलग करती हैं. आइए पढ़ते हैं एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. लिटमस पेपर होता है, उसको एसिड ब्लू कलर से किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड कलर में. एसिड हैव सोर टेस्ट. एसिड के पास कैसा टेस्ट होता है? खट्टा टेस्ट होता है. कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्रीली H+ आयन. और एसिड इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करा सकते हैं क्योंकि उनके पास H+ आयन फ्रीली प्रेजेंट होता है. ये तो हो गई एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज. आइए अब पढ़ते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज. जब किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमें प्रोडक्ट में साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है. इसकी एग्जाम्पल ये है. जिंक एक मेटल है, HCl एक एसिड और प्रोडक्ट साइड में हमें सोल्ट ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस मिला है. दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट प्लस वाटर बनाता है. उसका एग्जांपल HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, तो हमें प्रोडक्ट साइड में NaCl एक सॉल्ट और वाटर मिला है. तीसरी प्रॉपर्टी, जब कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें प्रोडक्ट साइड में सोल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 मिलता है. इसका एग्जांपल ये है. HCl एक एसिड है, NaSCO3 मेटल कार्बोनेट है, इसके प्रोडक्ट साइड में हमें NaCl यानी कि सॉल्ट, H2O यानी कि वाटर और CO2 गैस मिला है. इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि व्हाट इज एसिड, तो आपको एसिड की डेफिनेशन लिखनी है, या फिर पूछ सकता है डिफाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो आप ये और ये लिख के आएंगे. या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज भी पूछ सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग करके. आइए अब पढ़ते हैं एसिड के डिफरेंट क्लासेस के बारे में. कुछ होते हैं वीक एसिड. वीक एसिड कौन से होते हैं? जो मिनिमम अमाउंट में H+ आयन रिलीज करते हैं. मिनिमम मतलब कम अमाउंट में. उसका एग्जांपल है सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड. दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? वीक के बिल्कुल अपोजिट. वो मिनिमम अमाउंट में H+ आयन रिलीज करते हैं ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, और ये मैक्सिमम अमाउंट में H+ आयन रिलीज करते हैं ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर. इसका एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड. अगला है कंसंट्रेटेड एसिड. कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर. वो एसिड जिनके पास जिनके पास वाटर कम अमाउंट में होता है उनको बोलते हैं हम कंसंट्रेटेड एसिड. डाइल्यूट एसिड क्या होता है? कंसंट्रेटेड का बिल्कुल अपोजिट. जिन एसिड के पास वाटर का अमाउंट मैक्सिमम होता है वो कौन से एसिड्स होते हैं? डाइल्यूट एसिड होते हैं. अगला है ऑर्गेनिक एसिड. वो एसिड जो हमें ऑब्टेन होते हैं, मिलते हैं किससे? या तो प्लांट्स से या फिर एनिमल्स से. वो किसकी कैटेगरी में रखे गए हैं? ऑर्गेनिक एसिड. जैसे कि सिट्रिक एसिड जो लेमन के अंदर होता है, लैक्टिक एसिड जो कर्ड यानी कि दही के अंदर होता है, ऑक्सैलिक एसिड जो टमाटो के अंदर होता है, फॉर्मिक एसिड बी स्टिंग और आंट. जब चींटी काटती है तो थोड़ा स्वेलिंग टाइप हो जाता है. जब कोई मधुमक्खी या फिर मधुमक्खी काटती है तो स्वेलिंग आ जाती है काफी, क्योंकि उनके डंक में स्ट्रिंग में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है. मैलिक एसिड किसके अंदर होता है? एप्पल के अंदर होता है. इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एसिड की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज या फिर उसके टाइप्स के बारे में. आपको ये सभी जो मैंने यहाँ पर लिखा है कंटेंट, वो मिनिमम क्वांटिटी में लिखा है और बहुत शॉर्ट करके लिखा है. और ये जो पॉइंट्स हैं कि कौन सा एसिड किसके अंदर होता है, ये आपको अच्छे से याद रखने